अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस अगले बार जो है फैक्टर और मल्टीपल से क्वेश्चंस नहीं आए थे, इस बार जरूर आएंगे, 100% आएंगे। मार्क करके रख लो, लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, देखो फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। देखो आपने बचपन में टेबल पढ़ा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, आपने पढ़ा होगा। मल्टीपल क्या होता है, किसी नंबर का मल्टीपल जो है उसी को बार बार गुना करने से अगला नंबर जो इंक्रीज होता रहता है वो आता है। तो मल्टीपल जो होता है, जिस नंबर का मल्टीपल चाहिए उससे हमेशा बड़े होते हैं। अगर हमें 8 का मल्टीपल चाहिए तो आगे आने वाले सारे नंबर 8 से बड़े हो जाएंगे, है ना। यानी कि जो मल्टीपल होते हैं वो जो नंबर होते हैं उससे हमेशा बड़े होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर देखिए, मान लीजिए 8 है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिस नंबर से ओरिजिनल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 8 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, खुद 8 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 है, 2 है, 4 है या 8 है, ये चारों क्या है, ये चारों 8 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये चारों नंबर जो है 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 तो क्या है, 8 हर नंबर अपने खुद से वो डिवाइड होता ही है, हर नंबर खुद से डिवाइड होता है। तो जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर हमेशा जो है एक्चुअल नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो इसके फैक्टर कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, खुद भी 8 भी है तो उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि हर नंबर खुद से डिवाइड होता ही है। तो फैक्टर हमेशा जो एक्चुअल नंबर है उससे हमेशा छोटे होते हैं। और मल्टीपल, जिनका मल्टीपल निकालना है, जैसे 8 का मल्टीपल निकालना है तो आगे बढ़ते जाएंगे तो मल्टीपल हमेशा एक्चुअल नंबर से बड़े होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेशन पे 1 नंबर का सवाल आपके आने के चांसेस है, आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपने समझ गया फैक्टर, ये समझ गया मल्टीपल। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं एक बार और एग्जांपल दे दूं, मैं लिखता हूं 12, तो 12 का फैक्टर क्या है, 12 1 से कटता है, 12 2 से कटता है, 12 3 से कटता है, 12 4 से कटता है, 12 6 से कटता है, और 12 किससे कटता है, 12 से कटता है। तो 1 2 3 4 6 12 ये ऐसे नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे कौन है, ये सारे हो गए फैक्टर्स। और अगर मैं लिखूं 12 24 है ना, 36 48 50 है ना, सॉरी 60, इस तरह से मैं अगर लिखता हूं तो ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं ये क्या है, ये मल्टीपल्स है। ये क्या है, ये है मल्टीपल्स है। तो देखिए जो फैक्टर्स वाले जो क्वेश्चन है इसमें कई तरह के सवाल आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, सम ऑफ फैक्टर क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ इवन फैक्टर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑड फैक्टर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर एंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इवन एंड ऑड फैक्टर। तो कई तरह के सवाल जो है एग्जाम में आते हैं। यहां से इस बार जो है 1 से 2 नंबर का सवाल मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव के हिसाब से कि WBTET में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है और बेसिक मैथमेटिक्स ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नंबर्स, यानी कि पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है, एडिशन और उस पर होने वाले सारे सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फिर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन मिलकर बॉडमास यानी सिंप्लीफिकेशन का रूल बनाते हैं। ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो सब कुछ आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर के टेट के एग्जाम के सिलेबस में ही आता है। ठीक है, अब हम लोग फैक्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि आखिर फैक्टर के कॉन्सेप्ट जो है आखिर होते क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर। जो हमने फैक्टर भी आपको मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट बताया, फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके WBTET के एग्जाम्स में आ सकते हैं, और भी बाकी सारे एग्जाम CGL CHSL के भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पर हम इनके बेसिक को पढ़ेंगे, जो हमारा बेसिक जो है WBTET के लिए बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 60, ठीक है। तो 60 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा, जरा देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से, 2 3 या 6 0, फिर 2 से करते हैं, 2 से कटेगा क्योंकि 15, फिर 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर कितना कटेगा 5 से कटेगा 1, है ना। यानी 60 का जो हम एलसीएम निकाले हम लोग, क्या आया है 2 2 3 इंटू 5, जिसे हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1 और 5 का 1 लिख सकते हैं। जब हम किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यानी कि जब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन या उसके एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो हम एक्चुअली ये पता कर रहे होते हैं कि आखिर वो कौन कौन से प्राइम नंबर वाले फैक्टर हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बता दिया था, आप जाके एक बार देखें। जो नंबर 1
और खुद से ही डिविजिबल होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, से प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो जब भी किसी नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो हम एक्चुअली ये देख रहे होते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो उस नंबर के फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक भी आपका अलग जो इवन नंबर नहीं, हालांकि 2 जो है इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, लेकिन इसके अलावा कोई इवन नंबर यहाँ पे नहीं होता है। हम देखते हैं कि 60 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से, 5 से, 6 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है, 30 से डिविजिबल है, 60 से डिविजिबल है। लेकिन इसके बाद और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि ये डिविजिबल हो। जी हाँ, इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस नंबर से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं। ये हाईएस्ट नंबर है जिससे 60 डिविजिबल होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से और हमसे अगर कोई पूछे कि आप हमको ये बताइए कि व्हाट इज द टोटल फैक्टर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60, कि 60 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं। तो टोटल अगर पूछा जा रहा है तो इवन, ऑड, प्राइम सबको लेके पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 12, तो यहाँ पे 12 है। ठीक है ना। अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, किसे पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 60 पूछेगा कि 60 के जो फैक्टर्स है उसमें इवन नंबर की संख्या कितनी है। तो हम क्या बोलेंगे इवन नंबर की संख्या, तो 2 है, 4 है, 6, यानी कि 1 2 3 10 है, यानी कि 4 ये 5 हो गया, 5 ये 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। कितने हो गए हमारे 8 हो गए। वहीं अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, कितने फैक्टर, ऑड फैक्टर 60। अगर हम 60 का हमसे ऑड नंबर पूछा जाएगा कितने ऑड फैक्टर, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 1 है, हमारे पास कितना है 3 है, हमारे पास 5 है और इसके अलावा हमारे पास कितना है 15 है, यानी 1 2 3 4, कितने हो गए 4। तभी तो जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो इवन फैक्टर 8 है, ऑड फैक्टर 4 है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा, थ्योरेटिकली हमने ये सीखा कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स का मतलब है कौन कौन से नंबर्स हैं, चाहे वो इवन हो, ऑड हो या कोई भी प्राइम नंबर हो, जो कि उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इतने सारे नंबर हैं। नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, यानी हम ये देख रहे होते हैं कि वो कौन कौन से प्राइम नंबर है जो उस नंबर को आसानी से डिवाइड कर देते हैं। एक बार अगर ये फैक्टराइजेशन हो गया तो हम ये जान सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 60, तो 12 होता है। व्हाट इज द इवन फैक्टर्स ऑफ 60, तो 8 होता है। एंड व्हाट इज द ऑड नंबर ऑफ 60, तो 4 होता है, जो हम यहाँ पे काउंट करके हम बता सकते हैं। लेकिन देखिए ये नंबर छोटा सा है, 60 है, तो आसानी से हमने इस तरह से निकाल के सब कुछ हमने बता दिया। लेकिन अगर 60 की जगह अगर आपको 3520 दिया होता, तो अगर आपको 60 की जगह 12,000 दिया होता, तो अगर आपको 60 की जगह 480 दिया होता, तो आप क्या करते, तो आपको ऐसे निकालने में काफी जान निकल जाती, काफी आपको समय लग जाता। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पहले हम क्या सीखेंगे, हम पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। हम पहले क्या सीखेंगे, हम पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ही हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आप कुछ यहाँ पे जान लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 60 के फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको यहाँ क्या लिखा है, देखिए 60 के फैक्टर होते हैं यहाँ पे आपका यहाँ कितना है 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, फिर यहाँ कितना है 3 है ना, और यहाँ कितना है 5 है। तो हम जानते हैं 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यही फैक्टर होते हैं। इसमें से 4 को हम देख रहे हैं, जब फैक्टराइज हमने किया 4 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 का पावर 2। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 5 हमारा 1 बार आया। तो आप जरा बात को समझिए, इसका एक्चुअली क्या मतलब है। देखिए ध्यान से, हम लोग को कॉम्बिनेशन ढूंढने की जरूरत है। कॉम्बिनेशन क्या होता है और ये कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिए। 2 का पावर 2 का मतलब होता है कि 2 का पावर 2 बने 2 शुरू नहीं होता है, 2 का पावर शुरू होता है 0 से, 2 का पावर होता है 1 और 2 का पावर होता है 2। इस तरह से हम 2 तक आते हैं। 3 का पावर 1 का मतलब है 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 है। 5 का पावर 1 का मतलब 5 का पावर 0 है, 5 का पावर क्या है 1 है। इसको हम फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो हमेशा क्या होता है 1, मैंने बेसिक में पढ़ाया था। 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का पावर 2 यानी कि 4 होती है। 3 का पावर 0 यानी कितना होता है 1। तो इसको हमको एक काम करते हैं, इसको तोड़ते नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जो 2 का पावर 0 है, 2 का पावर जो 0 है, ठीक है, 2 का पावर जो 0 है एक्चुअली 2 का पावर जो 0 है ये एक्चुअली कितना है 1 है। 3 का पावर 0 है ये एक्चुअली कितना है 1 है। 5 का पावर 0 एक्चुअली कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कॉम्बिनेशन देखिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1। 2 का पावर 0 का मतलब 1, 3 का पावर 0 का मतलब हो गया 1, ठीक है, और 5 का पावर 0 का मतलब हो गया आपका 1।
तो एक्चुअली में क्या होता है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो 1 है, आप देख लीजिए यहाँ पे 1 1 जा कितना होता है, मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 की पावर 0 थी तो उसको हमने 1 लिखा, उसके बाद 2 का पावर उसके बाद 2 का पावर 1 है यानी कि 2 है, तो हमारा 2 हो गया। और 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 2 है यानी कि 4 हो गया। 3 की पावर 0 यानी कि 1 होता है, 3 की पावर 1 यानी कि 3 होती है। 5 का पावर 0 यानी कि 1 होता है, 5 का पावर 1 यानी कि 5 होता है। अगर आप कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करें तो 1 को पहले हम क्या करते हैं, 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 जा कितना होता है 1, ये हमको मिल गया। और 1 1 जा कितना 1, तो 1 तो एक ही बार आएगा। 1 3 जा कितना होता है 3 हमको मिल गया, है ना। 1 5 जा कितना होता है 5 हमको मिल गया। तो एक से हमको 3 कॉम्बिनेशन मिल गया। इसके बाद देखिए 2 से 2 1 जा कितना होता है 2 मिल गया 2, 2 3 जा कितना होता है 6 मिल गया। और 2 5 जा कितना होता है 10, तो हमें 10 भी मिल गया। ठीक है, अब हम 4 से करते हैं, तो हमारा देखिए 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, ये रहा 4, है ना। 4 3 जा कितना हो जाएगा, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, है ना। और 4 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 20, है कि नहीं। तो इस तरह से हम और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 5 3 जा कितना हो जाएगा, तो हमारा 15 हो जाएगा, है कि नहीं। 5 4 जा हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 20 हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं। और 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, है ना। और 5 4 जा 20 और 23 जा कितना हो जाएगा हमारा 60। तो इस तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन को बनाते चले तो हमें 12 कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे जो इस कॉम्बिनेशन से हमको समझ में आते हैं। तो यहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि 60 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, अगर हम निकालने के लिए जाए तो वो कितने होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जहां हमें ये मालूम चलता है कि किसी नंबर के फैक्टर में प्राइम नंबर की संख्या कितनी है। और हमेशा याद रखिएगा कि हमें जब भी फैक्टर निकालना होता है तो आपको प्राइम फैक्टर ही निकालने होंगे। अगर आप इसके अलावा कोई और फैक्टर निकालते हैं तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट को जरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये चीजें कैसे वर्क करती है। अब देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है 847 385 675 3025 इज इक्वल टू 3 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c इंटू 11 टू द पावर d। तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b माइनस सी डी। अब से क्या पूछा है, a b माइनस सी डी। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अननोन वैल्यू है। ये जो 3 5 7 11 जो है ना, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, पर इनके जो पावर्स है वो हमें अननोन है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसे करने का तरीका क्या होता है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। 847 है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 847 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, किससे होगा, देखिए किससे कट रहा है, ये 8 4 12 19 हो रहा है, ये किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा। देखते हैं 7 1 जा 7, हाँ 7 7 2 जा 14 7 7। अब 111 है तो 11 से कट जाएगा 11 11 जा, और ये कितना हो जाएगा 11 जा 11। तो ये हो गया। तो 847 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 847 को लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है, 7 इंटू 11 टू 11। इसके बाद इंटू है, इंटू के बाद क्या है 385 है। अगर हम 385 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना करेंगे, ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 5 7 जा 35, 35 3 बचेगा 35, 5 7 35। इसका किससे कटेगा, ये 7 से काट सकते हैं, 7 11 जा, और ये किससे कट जाएगा 11 से, ये 11 1 जा 11। तो 5 7 11 यानी 385 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 5 आया 7 आया और कौन आया 11 आया, ये हो गया हमारा। इसके बाद 675 है, तो चलो 675 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो किससे करेंगे, ये 7 5 12 6 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा 3 7 21 3 5 जा 15, है ना। फिर 3 से कटेगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर 5 से ये कट जाएगा 5 5 जा 25, और ये फिर 5 से कट जाएगा 5 1 जा 5। तो यहाँ पे क्या आया, 3 बार 3 2 बार 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, 3 बार 3 और 2 बार कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि 5 इंटू 5 आ गया। 3 बार 3 आ गया, 2 बार 5 आ गया। इसके बाद कितना है 3025 है, कितना है 3025। तो 5 2 7 3 10, यानी 5 से कट जाएगा ये 5 6 जा 32, तो 0 हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5, फिर ये 11 से कट जाएगा, है ना। और 11 जो है फिर 11 1 जा 11 से कट जाएगा, यानी 2 5 है 2 11 है। तो हम इंटू यहाँ कर सकते हैं 2 5, है ना, और यहाँ कर सकते हैं 2 11। ठीक है, अब ये हमको दिया हुआ है। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अरेंज करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए, ध्यान समझिए। इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए 7 है, 7 लिखा हमने। देखिए
हमने पहले क्या लिखा 7 लिखा, और यहाँ 11 इंटू 11, तो 11 की पावर कितनी है 2 है, 2 लिख दिया, इंटू यहाँ 5 इंटू 7 इंटू 11, तो उसको ऐसे ही रखते सारे के सारे सिंगल है, यानी सबकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर 1 है। यहाँ देखिए यहाँ 3 कितनी बार आया है 3 बार, 1 1 1, तो 3 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। 5 भी 1 और 1 बार आया है तो 5 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ भी देखिए 5 1 बार 2 बार आया है तो 5 की पावर 2 हो गई, और 11 जो है 1 1 बार आया है तो 11 की पावर 2 हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर हम ठीक से देखें, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को निकालिए, कौन सी है 3 है, यहाँ पर 3 था ना, तो पहले 3 को अरेंज किए, 3 का पावर कितनी 3, 3 यहाँ पे और भी कहीं पे है नहीं है, और भी कहीं पे अगर नहीं है तो 3 को लिखिए, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3, इंटू नेक्स्ट में कौन है 5 है, तो 5 देखिए 5 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, तो कुल कितने हो गए 5 का पावर यहाँ पे 1, 1 और 2 3, ये रहा 1, 1 और 2 3, और 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 की पावर कितनी आ गई 5 हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होने पे इसे बेस कहते हैं, नीचे के नंबर को बेस कहते हैं, ऊपर के नंबर को पावर कहते हैं। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे कि 5 5 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो पावर को हमने ऐड कर दिया, तो 5 हो गया, फिर कौन है 7 है, 7 ले आओ, 7 देखो यहाँ 7 की वैल्यू 1 है, यहाँ 7 की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 हो गई, 2 ही है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, इंटू नेक्स्ट कौन है 11, 11 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 11 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3 हो गई, और यहाँ पे कितनी है 2 है, तो कितनी हो गई 5 हो गई, यानी 11 की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c इंटू 11 की पावर d, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है a b माइनस सी डी, तो ये a क्या है, a की वैल्यू है पावर 3, b की वैल्यू क्या है यानी कि 5, c की वैल्यू क्या है ऊपर की पावर 2, और d की वैल्यू क्या है हमारी 11 की पावर d। तो अगर हमसे निकालने के लिए बोला गया है a b माइनस सी डी, तो हम कैसे निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए a, ये रहा a, तो a कौन है 3 का पावर तो कितना है 3 है, तो a b में यहाँ a की वैल्यू 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई b कौन है तो b रहा ये, यानी कि पावर है 5। ठीक है, माइनस है माइनस 1 दे दिए, सी डी, तो सी की वैल्यू कौन है, तो सी यहाँ पे कौन है देखिए सी, ये रहा सी 7 की पावर सी, यानी कि 7 की पावर कितने 2 है, इंटू डी, डी कौन है 11 के ऊपर 5 है, तो वही 11 की पावर जो डी है वो डी की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 5। तो कितना हो गया हमारा 3 5 जा कितना होता है 15, और 2 5 जा कितना होता है 10, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 नंबर। तो अगर आप पूछते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है, तो फैक्टर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसी मेथड से करना होगा। और प्राइमरी स्कूल में कोई बवाल सा सवाल नहीं आता, ये भी सवाल मैंने आपको एडवांस लेवल का ही दिया है, ताकि आप एक बार में समझ पाएं कि चीजें फैक्टर के चीजें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 30 इंटू 30 टू द पावर 5 इंटू 24 टू द पावर 5। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हमसे पूछा गया है, तो प्राइम फैक्टर क्या है, देखो पहले प्राइम फैक्टर पूछा, लिख दिया है प्राइम, नॉट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सिर्फ प्राइम फैक्टर पूछे गए हैं। तो इसे कैसे करते हैं, देखो सवाल आपके पास क्या है, सवाल आपके पास है 30 टू द पावर 5 इंटू 24 टू द पावर जो है 5, ये आपसे पूछा गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, 2 से करेंगे तो 15 से जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 से जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 से जाएगा। ये तो निकालने का तरीका है, आप चाहे तो एक बार में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 2 3 5, हम इसे लिख देते हैं पहले 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मैंने कहा एक बार में कैसे निकालेंगे, आप देखिए 30 है, 30 का मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है। आपको जब भी एक जीरो दिखता है तो एक जीरो हमेशा किससे बनता है, एक जीरो के लिए 1 2 और 1 5 की जरूरत होती है, एक जीरो के लिए 1 2 और 1 5 की जरूरत होती है, 2 जीरो के लिए 2 2 और 2 5 की जरूरत होती है, एक जीरो है तो 1 2 और 1 5, 10 बन गया। 10 अगर निकल गया तो कितना बचा, 30 में 10 आपको कितना है, 5 2 10 निकल गया तो कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो बोलिए 2 5 3 आया कि नहीं है, और इनका पावर कितना है 5 है, इंटू दे दिया 24। 24 भी आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 12 4 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि 2 2 2 3, तो 2 2 2 3, और इनका पावर कितना है 5 है। अब देखो यहाँ पे आप इसको शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। तो 24 का क्या मतलब होता है, 24 का मतलब होता है 8 तिया 24, और 8 का मतलब कितना होता है 2 का क्यूब है ना, और 3, यही तो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब आप बात को जरा समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सबका पावर कितना है 5 है, यानी कि 2 के ऊपर भी 5 है, 3 के ऊपर भी 5 है, और 5 के ऊपर भी 5 है। चलो ये बात समझ में आ जाती है। इंटू यहाँ 2 एक बार 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो गई,
और 3 बाहर है पावर 5 हो गया। अब इस चीज को ठीक करें, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है, इंटू यहाँ 2 की पावर ऑलरेडी 3 है और इसकी पावर बाहर दी है 5, तो अंदर की पावर बाहर की पावर, और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर दिया है, ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर, तो वो हमेशा इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। a टू द पावर m जैसे कि 2 टू द पावर क्यूब, a टू द पावर m, और इसका पावर n दिया है जैसे कि 5 दिया है, तो ये m और n जो है हमेशा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 15 हो जाएगी, और 3 का पावर तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 5 जा 1। अब जरा इस बात को जरा समझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या निकालने बोला गया था, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। प्राइम फैक्टर्स हमें सबको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखो 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई हो रही है 2 की पावर 15 से, तो 2 की कुल पावर कितनी हो गई, 15 और 5 कितना हो गया हमारा, 20 हो गया, ठीक है। 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर 5 हो गई, यहाँ 3 की पावर 5 हो गई, तो 5 और 5 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया, पावर ऐड होते हैं। और यहाँ 5 की पावर कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो आपसे पूछा गया था कि प्राइम फैक्टर जो है, सिर्फ प्राइम, नॉट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आपसे पूछा गया प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो जो प्राइम फैक्टर जो आपसे पूछा गया है, जो प्राइम फैक्टर जो आपसे पूछा गया वो कितना होगा, तो ये चूंकि 2 3 और 5 तीनों प्राइम फैक्टर हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 20, यहाँ हो जाता है 10 और यहाँ हो जाता है 5। आप इन तीनों क्या करें, ऐड कर दें, 20 प्लस 10 प्लस 5 यानी 20 प्लस 10 प्लस 5 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 35। अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 5 इज 35। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो एलसीएम निकाल के पहले प्राइम फैक्टर को निकाल लीजिए, जितने प्राइम फैक्टर है उसके पावर को ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, 2 3 और 5 तीनों प्राइम फैक्टर है, इनके पावर को ऐड करने से आपको आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, WB टेट का ये क्वेश्चन इस बार आने के बहुत चांसेस है। अब आपसे पूछा गया है कि 1470 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। देखिए 1470 के अगर टोटल फैक्टर पूछा गया, टोटल फैक्टर, नॉट प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर या इवन, टोटल, तो 1470 का अगर हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 13, 3 चौके 12, 3 5 15, कट सकता है ना। अब ये किससे कटेगा, 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, और ये किससे कटेगा, 7 7 7 जा 49 एंड 7 जा 7। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो 1470 है इसके क्या आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 7 जो है 7 2 बार आ रहा है। यहां तो हमने देख लिया। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। सबसे पहले 2 से, ठीक है ना, 2 से 14, 2 3 6, 2 5 10, 3 दूनी 6, 13 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 9 45, ठीक है। तो हमने देखा 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 2 बार, ये आ गया। हमसे अगर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जब भी आपसे एग्जाम में, ध्यान से समझ लो यहाँ एक बार में, जब भी आपसे एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाए, टोटल फैक्टर कितने हैं किसी नंबर के, चाहे वो 1470 हो, 70 हो या 14000 हो, कुछ भी हो, तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप इनके पावर को देखिए, 1 1 1 और 2। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाला आपको, सबका मैंने पावर डाल दिया, और जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की बात हो तो हर एक की पावर को 1 बढ़ा दीजिए। क्या कीजिए, 1 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ये 2 हो जाएगा, माफ कीजिए, सबको गुना करना है, 1 की जगह 2 हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 की जगह 2 हो जाएगा, ये 1 की जगह 2 हो जाएगा, और ये 2 की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसे गुना कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। ये 24 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो 3600 है, ठीक है, हमने यहाँ समझिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालना है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनके जो पावर्स हैं, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो हर एक पावर को 1 बढ़ा के इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1470 के 24 फैक्टर्स है जो उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं 3600 में, तो हम क्या करेंगे, 3600 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। हम फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इसे हम किसे करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3 2 जा 6 0 0, ठीक है। आप 3 से करेंगे, 3 4 जा 0 0, है ना। फिर आप 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0 0,
फिर आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 0, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना होगा 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो 3 है वो 2 बार है, 2 जो है वो 4 बार है और 5 जो है वो 2 बार है। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं या मैं जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपके पास है 3600, आप देखिए 3600 में आपके पास 2 जीरो है। मैंने कहा 2 जीरो जो होता है, 2 जीरो का मतलब होता है 100। आप यहाँ पे लिख दीजिए 100, इसे बाद में तोड़ेंगे। बचा कितना 36 को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, 6 6 36 या 9 4 36। अब 4 into 9 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 2 है ना, और 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 100 है, 100 कैसे बनता है, एक जीरो के लिए एक 2 और एक 5 की जरूरत होती है। एक जीरो लाने के लिए यानी कि 10 लाने के लिए 2 5 से 10 करते हैं, लेकिन अगर 2 जीरो लाना हो तो कितने 2 चाहिए, 2 चाहिए और 2 5 चाहिए, यानी कि 2 का स्क्वायर और क्या होता है 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 into 4 is 100। तो आपके पास देखिए आसानी से प्राइम फैक्टर निकल गए। अब आप यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ 2 आपका 2 बार है और ये 2 बार है, तो ये 2 और ये 2 कितनी बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा। यहाँ 3 जो है वो 2 बार है और 5 की पावर जो है वो स्क्वायर है। अब आपको यहाँ क्या निकालने बोला है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बोला है। बहुत ही आसान है। तो इनके जो फैक्टर्स है यानी कि 4 2 और 2, इनको एक एक बढ़ा दिए, 4 की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 की जगह 3 हो जाएगा और 2 की जगह 3 हो जाएगा, और आप इसे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें आते हैं, यहां आपको क्या बोला गया है, यहां आपको बोला गया है कि फाइंड द प्रॉपर फैक्टर ऑफ 2940। अब ये प्रॉपर फैक्टर जो है वो क्या होता है, तो प्रॉपर फैक्टर को पहले समझने की जरूरत है, ठीक है। मैं इसे यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए काम करने के लिए, ठीक है। देखिए 2940, देखिए 40 का तो मतलब समझ गए कि ये 2 5 जा 10 होगा, 294, ठीक है। आप पहले बात को समझिए, 2940, आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 0, फिर 2 से कटेगा 2 7 जा 14, ओके, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब ये किससे कटेगा 7 यानी 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 13 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ओके। देन ये किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 एंड 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अगर आप इसे शॉर्टकट से निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। देखिए यहाँ 0 था तो 1 2 और 1 5 तो आपके पास आया ही है कि नहीं, और लास्ट में इतना। तो आप इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है आपके पास, 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख दी हमने, ठीक है। आपके पास 3 कितनी बार है, तो 1 बार है तो हमने 1 बार लिखा। आपके पास यहाँ पे 7 कितना है, तो 7 यहाँ पे 2 बार है तो हमने क्या लिखा 7 का स्क्वायर लिखा। तो 2 यहाँ 2 बार है, 2 का स्क्वायर, 3 1 बार है 1 बार, अच्छा 5 है तो 5 लिखते हैं, 5 कितनी बार है 1 बार है। अब आपसे पूछा जाता, अगर आप यहाँ से पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप जो ये पावर्स हैं सबको एक एक बढ़ा के आप क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रॉपर फैक्टर। अब ये प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, इसके लिए पहले आप इस बात को समझिए। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, से 12 ले लिया मैंने, तो 12 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है। ये 1 2 3 4 6 12 जो क्या हो गए, ये 6 के 6 नंबर जो हो गए वो 12 के फैक्टर हो गए। जब भी किसी नंबर के फैक्टर आप निकालते हैं तो फैक्टर में अगर यहाँ पूछे कि 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, तो हम बोलेंगे 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है 6 है, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर कितने हैं, तो आपको पता है प्रॉपर का मतलब होता है हर नंबर 1 से और खुद से तो हमेशा डिवाइड होता है। दुनिया का हर नंबर 1 से और खुद से हमेशा डिवाइड होता है, तो इन दोनों को प्रॉपर फैक्टर में शामिल नहीं करते हैं, यानी पहले वाले को और लास्ट वाले को जो खुद नंबर होता है उसको नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे कि यहाँ पे 8 है, हमने क्या लिया नंबर 8 लिया, 8 हमारा 2 से कटेगा, 8 1 से कटेगा, 8 4 से कटेगा और 8 किससे कटेगा 8 से कटेगा। अब इसका हमको टोटल फैक्टर निकालना है तो हम बोलेंगे 1 2 3 4, 4 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसके प्रॉपर फैक्टर कितने होते हैं, तो पहले वाले को और खुद वाले को यानी कि 1 को और इटसेल्फ को आउट कर देना है, यानी कि प्रॉपर फैक्टर जो है वो कितने हैं
तो 2 है, तो टोटल निकाल लीजिए 1 2 3 4 और उसमें से हमेशा 2 को माइनस कर देना है। 1 2 3 4 5 6 इसमें से हमेशा 2 को माइनस कर देना, कितना हो जाएगा 4। तो यहां भी सबसे पहले आप टोटल निकाल लीजिए। टोटल कैसे निकालते हैं, इसकी पावर 2 है, हम इसको 3 1 बढ़ा देंगे 3, 1 है 1 बढ़ा देंगे 2, यहाँ पे 2 है 1 बढ़ा देंगे 3 और यहाँ पे 1 है 1 बढ़ा देंगे 2, तो कुल कितना हो गया 3 2 6 6 3 18 एंड 18 2 कितना हो जाएगा 36 है ना, 3 दूनी 6 6 3 18 36 36 36 से कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करें, क्यों, एक होगा 1 और एक होगा खुद ये नंबर 2940, तो ये दोनों को हटा देना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 34। यानी कि अगर हमें प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए किसी भी नंबर को बोला जाए तो सबसे पहले टोटल फैक्टर निकाल लीजिए, जो मैंने आपको निकालने सिखाया, सारे पावर को 1 बढ़ा के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रॉपर निकालने के लिए बोलिए तो -2 कीजिए। -2 क्यों किए, मैंने आपको बताया इसका कारण, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक सवाल दिया हुआ है कि इफ n इज इक्वल टू दिस देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर, भाई जितने आज तक फैक्टर निकाले सारे पॉजिटिव ही होते हैं, फैक्टर सब n और दिया, तो n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, पॉजिटिव फैक्टर कितने हैं। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, n यानी एनी नंबर, तो n कोई नंबर है जहां पे दिया हुआ है 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस दिया हुआ है 4 टू द पावर 13 प्लस आपको दिया है 4 टू द पावर 14। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इन सभी में खास बात यह कि 11 सबसे मिनिमम है, तो सभी कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 तो हम कॉमन लेंगे और पावर कितना मिनिमम है, तो 11 मिनिमम है, तो हमने 4 टू द पावर 11 को क्या किया, कॉमन ले लिया। क्या किया, कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 4 के पावर 0, 4 तो बचेगा लेकिन 4 का पावर कितना बचेगा 0, 4 की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि 4 टू द पावर 11 ले लेंगे तो 4 टू द पावर 11 इसको भाग करेगा तो 1 ही होगा, तो हम 1 को 4 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। हमने 12 में से 11 लिया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 13 में से 11 लिया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 14 में से हमने 11 लिया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ये हमारे पास बच गया। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 11, 4 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, 4 टू द पावर 1 का मतलब होता है 4, 4 टू द पावर स्क्वायर का मतलब होता है 16, 4 टू द पावर क्यूब का मतलब होता है 64, ठीक है। तो इसे हमने लिखा। अब देखिए जब भी हमको फैक्टर्स निकालने हैं हमेशा प्राइम फैक्टर ही निकालने पड़ते हैं। आप 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये तो हुआ 4 और बाहर 11 पहले से दिया हुआ है। इधर में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 60 कितना हो जाएगा 80, 80 एंड 4 इज 84 और 1 85, ये कितना हो गया 85, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। अब देखिए 2 और अंदर का पावर बाहर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ब्रैकेट है तो ये कितना हो जाएगा 11 2 कितना हो जाएगा 22 और देखिए 85 प्राइम फैक्टर नहीं है, जबकि अगर आपका फैक्टर निकालने हैं तो आपको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 85 कैसे लिख सकते हैं 5 × 17, 17 पंचे कितना हो जाएगा 85, तो ये हो गया। अभी देखिए 5 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है और हमें टोटल n की टोटल फैक्टर अगर हमको निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे जो पावर है इन सबको 1 बढ़ा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 22 है तो यहाँ 23 कर देंगे, यहाँ 1 है तो 2 कर देंगे, यहाँ 1 है तो 2 कर देंगे, तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 3 12 एंड 4 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 92 जो है ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। WB टेट के एग्जाम में बहुत बेसिक से सवाल बनता है जहां से ये क्वेश्चन जो है आपको WB टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है या दूसरी परीक्षाओं में जो है पूछा जा सकता है। चाहे आप फूड एसआई की परीक्षा दे रहे हैं वेस्ट बंगाल की, इस बार दिसंबर में है 2023 की, वहां भी ये सवाल जो है आ सकते हैं, पूरे चांसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि टोटल नंबर फैक्टर मैंने आपको निकालना सिखा दिया, तो ऑड कैसे निकालते हैं और इवन कैसे निकालते हैं इस चीज को पहले समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए 12 का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 12 का एग्जांपल लूं तो आपको पता है 12 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालो, है ना, और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालो, ठीक है। आपसे ये पूछा गया, 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, तो देखिए 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो 2 कितनी बार आया, तो ये जो है 2 जो आया 2 बार और 3 जो आया 1 बार, ठीक है। तो 4 3 कितना होता है 12। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो पावर दिया है ना, पावर उसमें 1 बढ़ा देते हैं, 2 है तो इसे 3 कर देते हैं, और यहाँ पे 1 है तो इसको क्या करते हैं 2 करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 6। आप करेंगे सर ये 2 बढ़ाते क्यों है,
देखिए इसका एक्चुअली कारण क्या है हम बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसके जो प्राइम फैक्टर के रूप में कितना लिखा है मैंने, 12 के प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा है मैंने 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1। इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है, 2 का जो स्क्वायर है इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है, ये शुरू किससे होता है, 2 का 0, 2 का 1 और 2 का 2 से शुरू होता है, और 3 का पावर 1 का मतलब है 3 का 0 और 3 का 1 से शुरू होता है कि नहीं। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब 2 की शुरुआत जो होती है वो 1 से नहीं होती है बल्कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, और 3 का पावर 1 का मतलब है 3 का शुरुआत जो है वो 3 की पावर 0 से होती है, फिर 3 की पावर 1 की होती है। इसलिए जब क्या करते हैं, जब इनका पावर दिया रहता है उसमें एक बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं उसमें हम लोग एक जो है बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 की पावर 1 को 2 लिखते हैं, 2 की पावर 2 को 4 लिखते हैं, 3 की पावर 1 को 1 लिखते हैं, 3 की पावर 1 को 3 लिखते हैं। अगर आप देखें तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, आप पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 1 जा 1 हो गया, 1 3 जा 3 हो गया, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 जा 1, 1 3 3 आ गया। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ गया। अब इसके बाद 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, इसी कारण से 2 0 और 3 0 लेना पड़ता था कि हमारे कॉम्बिनेशन से हमें 6 फैक्टर मिलते हैं 12 के, इसलिए 0 से स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर जो भी आते हैं पावर में उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है हमें आ जाता है। इसके बाद हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर जब भी हम निकालेंगे तो आपको मैंने अभी बताया हमने क्या किया, ये 12 था और 12 का फैक्टर मैं लिख देता हूं ठीक से, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये था। ध्यान से सीखिएगा, सब जगह ऐसे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। टोटल ना फैक्टर मैं निकाल दिया, पावर को बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए बोला है। अब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जब भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो जो हमारा इवन नंबर होगा, जो हमारा इवन की पावर होगी, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, डू नॉट इंक्रीज द पावर ऑफ इवन फैक्टर। जब भी हम लोग इवन फैक्टर निकालेंगे कि टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, देखिए इवन कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 4 दिख रहे हैं ना, पर यहां से 4 कैसे निकालेंगे। तो जब भी हमको इवन फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो इवन का जो पावर है उसको चेंज मत कीजिएगा, उसे ज्यों का त्यों लिखिए। 2 है, यहां पे 2 लिख दीजिए मल्टीप्लाई, और उसको छोड़ के इवन फैक्टर के पावर को जैव का त्यों रखना है, जितने भी इवन नंबर होंगे उनके पावर को सेम टू सेम रखना है, और उसको छोड़ के बाकी जितने ऑड नंबर बच जाएंगे, जैसे कि 3 का पावर 1 है, इसको एक बढ़ा देना है, 1 है इसे कर देना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। आप देख लीजिए इवन फैक्टर कितने हैं, तो 2 है, 4 है, 6 है और कितने हैं, 12 है। तो इवन नंबर के पावर को क्यों नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए 2 का पावर 0। अब बोलेंगे सर यहाँ तो 2 3 बार नहीं, 2 का पावर 0 कितना होता है, एक्चुअली में 1 होता है, और 1 जो है इवन नंबर नहीं होता है बल्कि ऑड नंबर की कैटेगरी में आता है, इसलिए इवन 2 ही होते हैं। 2 का 2 है तो इवन 2 ही होगा, 2 का 0 नहीं लेंगे क्योंकि 2 का 0 का मतलब होता है एक जो इवन नंबर में काउंट नहीं होता है। इसे जब भी आपको इवन फैक्टर निकालने के लिए बोले तो जो इवन प्राइम नंबर होगा उसके पावर को कभी चेंज ना करें, उसको छोड़ के जो बाकी ऑड नंबर बचेंगे उसके पावर को एक बढ़ा दीजिए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोला है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपको निकालना है तो क्या करें, एक तरीका यह है कि कुल फैक्टर कितने हैं, 6 और इवन कितना आया, 4, तो 6 से 4 को माइनस कर दिए 2 हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आपको ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोले, ऑड इवन से कोई मतलब नहीं है तो इवन नंबर को आपको देखना भी नहीं है, जो इवन नंबर होगा उसे देखना भी नहीं है, केवल किसे देखना है, सिर्फ ऑड। ऑड पूछा तो सिर्फ ऑड को देखेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है, तो 1 को क्या करना है, एक बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि 12 के टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं, 2 है। देख लीजिए, एक है 1 और एक है 3, 2 हुआ कि नहीं हुआ। अभी आप बोलोगे सर कि जब आप इवन फैक्टर ले रहे थे तो आप तो इवन को तो जैसा है वैसा रहेगा था, आप ऑड को भी ले रहे थे, तो इवन के साथ आपने ऑड क्यों लिया। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं। यहां देखिए 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 यानी कि 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 यानी कि 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 की पावर 0 1 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 3 लिख सकते हैं। अभी आपने सवाल किया कि सर इवन फैक्टर निकालने समय अब ऑड फैक्टर को क्यों नहीं छोड़ते, जैसे कि ऑड निकालने समय आपने इवन को छोड़ दिया और ऑड के फैक्टर को एक बढ़ा दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर और भी ऑड होते तो उनको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन जब आप इवन निकाल रहे हैं तो आप इवन को लीजिए ना, ऑड क्यों लेते हैं। तो इसका कारण ये है, देखिए यहाँ पे आपका इवन फैक्टर कितने हैं, 2 हैं, 2 और 4, बोलिए है कि नहीं है, है, ठीक है। लेकिन जब इवन नंबर को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, तो क्या है, 2 नहीं मिलता है,
2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 नहीं मिलेगा? मिलेगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या 4 नहीं मिलेगा? 4 को ऑड नंबर से गुना करेंगे तो क्या 12 नहीं मिलेगा? देखिए 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको, है कि नहीं? तो इसलिए क्या होता है, जब भी किसी इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको और ऑड फैक्टर मिल जाते हैं। इसलिए जब आप इवन फैक्टर निकालेंगे तो इवन फैक्टर की पावर को तो नहीं बढ़ाएंगे, जैसे 2 है तो 2 ही लिखेंगे, बाकी जितने ऑड बचेंगे उनके पावर को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जब ऑड वाले निकालेंगे तो आपको इवन क्यों नहीं लेना है? देखिए अगर आप 3 को 2 से गुना करें, देखिए 1 ऑड है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 इवन नंबर आ जाएगा, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 इवन नंबर आ जाएगा, जबकि हमको ऑड फैक्टर पूछा है। इसलिए हम इवन को कंसीडर ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑड को ही लेते हैं। किसको लेते हैं? ऑड को लेते हैं। तो जब भी ऑड फैक्टर निकालने बोले आपको इवन को नहीं देखना है, ऑड के पावर को 1 बढ़ा के लिख देना है 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल है, इसके जरिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर और इवन नंबर फैक्टर बोलो कि ये फैक्टर के लेसन को मैं खत्म करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बने, कैसे हमारा ये जो है बाकी जो है क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होगा। ये जो पर एग्जांपल दिया गया है, मैंने एक एग्जांपल देके समझा दिया। आई होप मेरे करने से पहले आप मेरे साथ साथ जो है सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि ये आपसे बन जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो आपको मान लो कोई एक नंबर है, जब उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एलसीएम निकाला, तो 2 की पावर 6, 5 की पावर 4, 3 की पावर 3, 9 की पावर 2 आई। ओके, ये हमको दे दिया गया। ठीक है, 9 को तो और भी तोड़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको हटा दो यहां से, इसको जो है ना इसको हटा दो यहां से, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि फर्दर जो है 3 में ये चला जाएगा। ठीक है, चलो ये हट गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जो हम निकाल चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पावर कितनी है 6, तो इसे कितना लिखेंगे बढ़ा के 1 7। यहाँ कितना है 4, तो बढ़ा के लिख देंगे 5। और यहाँ कितनी है 3, से बढ़ा कितना लिख देंगे 4, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा कितना होता है 20 एंड 7 2 जा कितना होता है 14, यानी कि 140 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालने बोला है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर या इवन नंबर फैक्टर, पहले हम लोग इवन नंबर देख लेते हैं। या अगर ऑड ही देखना है तो क्या करेंगे, जो इवन है हमें उसको बिल्कुल नहीं देखना है, हमें इस इवन को बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि हमें ऑड निकालना है। तो ऑड बचा कौन, 5 और 3, इनके पावर को 1 इंक्रीज करेंगे। इसकी पावर है 4, यहां लिख देंगे 5, और इसकी पावर है 3, इसको लिख देंगे 4, और 5 4 जा कितना हो जाता है 20, 5 4 जा कितना होता है 20। अगर आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने बोला तो मैंने क्या बोला था, इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालेंगे तो इवन जो प्राइम फैक्टर है इसके पावर को कभी चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम रखेंगे। 6 है तो यहाँ 6 रखेंगे, लेकिन इसको छोड़ के इवन प्राइम नंबर के पावर को छोड़कर जिसको सेम रखना है उसको छोड़ के बाकी जितने ऑड नंबर होंगे सबके पावर को 1 बढ़ा देना है। 4 है तो इसे 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है इसे 4 लिखना है। तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, और 34 जा कितना हो जाएगा 120। अब आप खुद देख लीजिए, टोटल फैक्टर अगर 140 है और इवन वाले 120 है, तो 140 में से 120 माइनस करेंगे तो 20 बच जाएगा ऑड। या टोटल अगर 140 है और 20 अगर ऑड है तो माइनस करेंगे तो 120 क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फैक्टर और मल्टीपल का ये जो सेक्शन है, जो आपके WB टेट के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आपके WB टेट के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यहां से 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल तो आने ही है, लिख के रखिए, एकदम सवाल ये आएगा।